डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आपके पास आई हूँ और वो है प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। कल तक हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा है, खास करके रूरल जो सेटलमेंट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरीके से उसको हम मुकाबला कर सकते हैं, कैसे हम उसको आगे जाके उसको ख़त्म कर सकते हैं, वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने अर्बन सेटलमेंट को देखा, जहाँ पे हमने बहुत किस्म की अर्बन सेटलमेंट किस तरीके से तैयार होते हैं, उसका क्लासिफिकेशंस, उसकी टाइप्स, फॉर्म्स, सब कुछ हमने देखा है। आज हम देखेंगे अर्बन सेटलमेंट में कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ते हैं, और ख़ास करके ये प्रॉब्लम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इस डेवलपिंग कंट्रीज़ में जब रूरल सेटलमेंट से कोई भी अर्बन सेटलमेंट में दाखिल होते हैं, सबसे पहले जो प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या जिसको हम बोलेंगे ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम। ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जो रूरल सेक्टर से अर्बन सेक्टर में पहुंचते हैं, वो ज़्यादातर अनस्किल्ड होते हैं या सेमी स्किल्ड होते हैं, लेकिन अर्बन सेटलमेंट के लिए सबसे ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हमें ज़रूरत होते हैं। तो ये अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में पहुंचते हैं, तो तब जाके उनको ये अनएम्प्लॉयमेंट की शिकार बनना पड़ते हैं, और साथ साथ में उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उनकी रहने का तरीका भी बदल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल रूरल से एक आके अर्बन सेटलमेंट में जब वो बसते हैं तो उनके पास एकदम उसी हिसाब से रहने का हालत नहीं होता है। ना उनके पास इकोनॉमिकली वो लोग सफिशिएंट होते हैं, ना उनके पास कोई बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ भी नहीं होते। तो तब जाके उनको एक बुरे हालत की सामना करना पड़ते हैं। तो उस हालत में सबसे ज़्यादा पहले जो दिखाई देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें जाके कमियां सबसे शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन अर्बन एरिया में बढ़ते ही जा रहे हैं, दूसरे उस एरिया में या अर्बन एरिया में उनकी रहने के लिए कोई जगह नहीं हो रहा है, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं या जगह जगह पे स्लम एरिया बना लेते हैं, जिसको हम झोपड़ी बोलते हैं। उस एरिया में वो रहना शुरू करते हैं, वहाँ पे ना उनके पास कोई फैसिलिटीज़ होते हैं, ना उनके पास खाने पीने का कोई सामान होते हैं, ना पानी का सप्लाई होते हैं, कुछ भी नहीं होते, लेकिन उसमें सिर्फ अपना सार छुपाने की एक बंदोबस्त करके उनको रहना पड़ते हैं। ये सबसे बड़े प्रॉब्लम अर्बन सेटलमेंट में दिखाई देते हैं, और हर एक अर्बन सेटलमेंट में हर एक गवर्नमेंट को इसी प्रॉब्लम का ही सबसे पहले उसको सामना करना पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वाटर्ड सेटल्ड सबसे ज़्यादा होते हैं। स्क्वाटर्ड सेटल्ड हो गए इलीगल सेटलमेंट, मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया है ज़मीन, लेकिन वहाँ पे वो लोग ज़मीन को पा करके कुछ छोटे छोटे झोपड़ी बना के या टेंट डाल के या कुछ करके जस्ट अपना सार छुपाने का हालत कर लेते हैं, और यही हर एक चीज़ को आगे जाके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सामने लेके आ जाते हैं। तो उस हिसाब से पूरी एशिया पैसिफिक एरिया में जो हम देखते हैं, कम से कम 60% ऐसा ही सेटलमेंट सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। आज हम इसी हिसाब से ही कौन सी प्रॉब्लम हमेशा अर्बन सेटलमेंट में डेवलपिंग कंट्रीज़, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ को फेस करना पड़ते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो मेरा सबसे पहला जो पॉइंट आ जाते हैं वो है शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, जैसे मैंने पहले ही बता दिए हैं कि जब भी हम रूरल से एकदम अर्बन सेक्टर में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है कि हम कहाँ रहेंगे। तब हमें ये दिमाग में नहीं आते क्या वहाँ पे मेरे पास पानी होगा पीने के लिए, या मेरे पास खाने पीने का कुछ होगा, या जहाँ पे मैं जा रही हूँ क्या वो मेरे लिए ठीक है, क्या वो सोसाइटी अच्छे है। हम वो नहीं देखते, हम सबसे पहले यही देखते कि मुझे जैसे हो सके उस एरिया में बसना है, कहीं से मुझे एक रूम मिलना चाहिए या छात मिलना चाहिए जहाँ पे मैं रह सकूँ। और ऐसी हालत में क्या हो जाते, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन हाउसिंग सिस्टम तो और नहीं बढ़ रहा है, वो तो एक ही जगह पे रुका हुआ है।
और उनको रहने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए अर्बन सेटलमेंट पे वो डेवलप्ड हो नहीं पाते हैं ना। गवर्नमेंट उस हिसाब से एकदम से शुरू कर सकते हैं, है ना। इट्स अ प्लान ना, ये बहुत बड़े प्लान होते हैं, ये एक बार में आपके पास नहीं आएगा, एक बार में जाके आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उस हालत में उनको ये हाउसिंग का शॉर्टेज शुरू हो जाते हैं, और वो हाउसिंग शॉर्टेज में ही सबसे मुश्किल जो सामने आ जाते हैं यही झोपड़ी, या जिसको हम बोलते हैं स्लम एरिया। और स्लम एरिया आपको खुद मालूम है, जब भी आप लद्दाख में तो ऐसे स्लम एरिया कुछ भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे ऐसी शॉर्टेज नहीं है, हाउसिंग शॉर्टेज नहीं है, और यहाँ से बाहर से भी कोई यहाँ पे नहीं आते। लेकिन अगर आप दूसरे एरिया में चले जाए, या आप श्रीनगर चले जाए, दिल्ली चले जाए, ऐसे अपनी एरिया में ही, इंडिया में ही आसपास में ऐसे में आप चले जाए, कोई भी अर्बन सेक्टर में आप चले जाए, आप सबसे पहले यही देखोगे कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको रहना है। कैसे रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, लेकिन उसके रहने का तरीका इस तरीके से ही होते हैं। छोटे से एक टेंट पे या झोपड़ी में वो रह जाता है, और क्योंकि उसके पास और कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, मगर उसमें ही वो अपना छोटे फैसिलिटीज़ को ही वो लेने का कोशिश करते हैं, जो इलीगल भी है और रहने का तरीका भी इलीगल है। दूसरे बात हम आ जाते हैं अनएम्प्लॉयड। अब ये अनएम्प्लॉयड तो ऑब्वियसली शुरू ही हो जाते जब आप रूरल में आप एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ काम कर रहे हैं, और वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ काम को आप अचानक छोड़ दिए और आप चले गए अर्बन सेटलमेंट में। अर्बन सेक्टर में जाके आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ जाके सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या टर्शियरी एक्टिविटीज़ को लेना है। और सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ को जब आप लेने में जा रहे हैं, अगर आप एक स्किल्ड लेबर नहीं है, उस हालत में आपको उस एरिया में कोई भी काम मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी अर्बन सेक्टर में जो टर्शियरी या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होते हैं। तो अनस्किल्ड पर्सन जब भी अर्बन सेक्टर में पहुंचेंगे तो उनके लिए एकदम से उसी समय पे कोई भी काम नहीं मिलेगा, और जब काम नहीं मिलेगा तो इस तरीके से पॉपुलेशन तो बढ़ते ही जा रहा है अर्बन सेक्टर में, लेकिन उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, या कहीं भी जा रहा है, कुछ भी छोटे मोटे काम मिल रहा है वो फटाफट काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उस दिन के लिए उसका इनकम तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन एक मंथली इनकम जो है वो उनके पास नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम और भी आगे जाके बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो ये मंथली इनकम भी नहीं है, एक तो अनएम्प्लॉयड है, एक तो अनस्किल्ड लेबर है। तो जस्ट आपने जब वो सोचते कि ना मुझे एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, वो सोच के वो अर्बन सेक्टर में पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सारे जब उसको नहीं मिल रहे हैं तो तब जाके उसको और भी ज़्यादा उस अर्बन सेक्टर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ते। एक बंदा की वजह से पूरी अर्बन सेक्टर में यही सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ये ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आ जाऊंगी और एक टॉपिक पे, और वो है ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। एक आ जाते हैं सोशल, कल्चरल, हेल्थ, एजुकेशन, वेस्ट डिस्पोजल, ये जो है ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, इसमें मैं सिर्फ आपको सोशल, कल्चरल, हेल्थ, एजुकेशन, वेस्ट डिस्पोजल दिखा रही हूँ। उसमें मैं और एक जोड़ कर दूँगी, वो है वाटर सप्लाई, खास करके जो ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई होते हैं। ये हर एक चीज़ ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ में मैं जोड़ना चाहूँगी, जहाँ पे ये सारे लैक होते, मीन्स इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं।
मैं अब ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम एक जगह पे हम रहते हैं, आप एक घर में आप अभी हो और उस घर में आपके पास सब कुछ है, जैसा जो भी आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए आपको वो सारे सब कुछ मिल जा रहे हैं। आपको अगर मैं अब उठा के जम्मू में फेंक दूँ तो आपका हालत क्या होगा? सबसे पहले आपकी जो सार छुपाने के लिए जो रूफ चाहिए वो छाद आपको ढूंढना है। जब छाद आपको ठीक तरीके से नहीं मिलेगा तो कहीं एक कोने में कुछ सो के बैठने का एक जगह आपको बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? वो होने के बाद तब आप सोचोगे कि अब मुझे नौकरी या काम कहीं कुछ भी मिल जाए तो मैं काम करूँगा। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि आप एक अनस्किल्ड लेबर हो। लेकिन तब भी आपको हाँ चलो रिक्शा चला लो या टेम्पू चला लो, चलो आप खुद अपना एक डे बाय डे का एक आप इनकम का आप एक तैयार कर लिए हैं। उसके बाद आपका ये सारे प्रॉब्लम सामने आना शुरू होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम आएंगे सोशल। क्यों? क्योंकि आप जो सोसाइटी से बिलोंग करते हो, जब आप अपना सोसाइटी छोड़ के दूसरे सोसाइटी में जाओगे उस सोसाइटी के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात होते हैं क्योंकि उस सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशंस और हमारी सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे आप यहाँ पे रहते हो वैसी हालत में आप वहाँ पे नहीं रह सकते, उनके हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। जब उनके हिसाब से हम रहने में जाते हैं तो तब जाके हमारे ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। तो सोसाइटी बहुत बड़ी काम करते हैं अर्बन सेक्टर में। और प्रॉब्लम ये भी होता है कि क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपके लिए आपका एक सोसाइटी नहीं होते, वहाँ पे हर एक किस्म की सोसाइटी होते हैं, हर एक किस्म के आदमी होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अलग अलग टाइप की सिस्टम होते हैं। वो सिस्टम को अगर आप साथ में नहीं चल पाए तो आपको वहाँ पे रहना मुश्किल होगा। दूसरे आ जाता है कल्चरल। हम यहाँ पे लद्दाखी में बात करते हैं, लद्दाखी सिस्टम में हम रहते हैं। हमारी खाने पीने का तरीका बिल्कुल अलग सा है। बाकी इंडिया में जो जितने ट्राइब्स हो या जो भी जगह हो, मतलब उनके साथ हमारा बिल्कुल मिलता ही नहीं है। कोई कुछ मिलना जुलना चीज़ है ही नहीं है, कल्चरल में हो या किसी चीज़ों में हो। लेकिन जब आप ऐसे ही एक अर्बन सेक्टर में चले जाओगे तो आपके साथ यही कल्चरल सेम जो मिलते हैं ऐसे आपको नहीं मिलेगा। तो आपको वहाँ पे रहना मुश्किल होगा। आप क्या चाहते हो, किस तरीके से रहना चाहते हो, तो वो बाकी जो सोसाइटी में बाकी का जो कल्चर जो है वो आपके साथ नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और भी सामने आ जाते जिसमें मुश्किल हो जाते हैं वहाँ पे रहना, वहाँ पे काम करना, वहाँ पे किस तरीके से आपको चलना है। ये सारे एक मतलब एक साइड बाय साइड चलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हेल्थ। क्योंकि आप ऐसी एक जगह पे रह रहे हैं दैट इज़ अ स्लम एरिया, है ना। तो स्लम एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं होता है। ज़्यादातर यहाँ पे जो होते हैं छोटे छोटे, शायद गवर्नमेंट क्लिनिक हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। तो उस हालत में अगर आप बीमार पड़ जाए, आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको बेटर एक हेल्थ कंडीशन में आना है, आपको डॉक्टर चाहिए, लेकिन आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अर्बन सेक्टर में ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि वहाँ पे जब पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा लेकिन आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होगा, तो इस लैक ऑफ फैसिलिटीज़ आपको सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। एक अच्छे स्कूल नहीं है जहाँ पे आप आपके बच्चे को आप पढ़ा सके, एक अच्छे कॉलेज नहीं है जहाँ पे आप खुद जा सके पढ़ने के लिए, कोई अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे आप अपना हायर एजुकेशन को आके लेके जा सके। तो उस हालत में आप क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो आपको तब सोचना है कि हाँ मुझे ये सारे जब नहीं है तो मेरा बेटर लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा। तो वो सोच के आपको फिर जगह चेंज करना है, फिर एक अर्बन सेक्टर छोड़ के और दूसरे एक अर्बन सेक्टर में आप जाना चाहेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए जितने पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा उतना आपकी फैसिलिटीज़ कम होते जाएंगे। तो ये आपको सोचना ज़रूरी है कि क्या हम इस तरीके से दूसरे सेक्टर में, अर्बन सेक्टर में जाना चाहेंगे कि या एक जगह पे बैठ के एक ही फैसिलिटीज़ को अच्छी तरीके से आप लेंगे। ये सोचने की बात है। उसके बाद मैं चली जाऊंगी वेस्ट डिस्पोजल में। स्लम एरिया है, कहीं भी गंदा फेंक रहे हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, गंदे हो जा रहा है, डिस्पोज करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। और उसमें
ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है, बहुत आगे पीछे बहुत डिजीज़ आपको हो रहा है। आप ना, एक तो आपके पास अच्छी तरीके से रहने का जगह है, ना आपके पास कोई अच्छे कुछ एम्प्लॉय है कि आप एम्प्लॉयड है कि आपको एक अच्छे इनकम हो रहा है जहाँ से आप अपने खाना पीना या हम जो भी बोले मत एक अच्छे स्टैंडर्ड में आप नहीं जी पा रहे हैं। ऊपर से आपके पास वेस्ट डिस्पोजल का कोई सिस्टम ही नहीं है, कहीं भी गंदे फेंक रहे हैं और वहाँ से आपका डिजीज़ हो रहा है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे अर्बन सेटलमेंट हमारे लिए कितना प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं और कितना प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ते हैं। उसके बाद मैं चले जाऊँगी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो जहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे एशिया पैसिफिक एरिया में 60% जो है इलीगल तरीक़ा से रहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट हमें ज़मीन नहीं दी या हमारे नाम पे भी नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे झोपड़ी बनाकर बैठ गए हैं। ऐसी एरिया में ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई आएंगे कहाँ से, है ना? ये सोचने की बात है। तो तब क्या होते हैं, जब आपके पास पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपकी रहने का तरीका ही बदल गया है, तो ये सारे प्रॉब्लम तो जब ये आते जाएगा, लेकिन आप रहने का आपका तरीका नहीं होगा, आप नहीं रह पाएंगे वहाँ पे। ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ दिखाई देते हैं हर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसीलिए हमें इस प्रॉब्लम को थोड़ा दूर करना है, लेकिन हम दूर करेंगे कैसे, किस तरीके से, उसका भी आंसर मैं ये कंप्लीट होने के बाद आपको मैं बताऊंगी। मेरा लास्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में ये तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होंगे, पॉल्यूटेड एरिया होंगे जहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ है ही नहीं, पूरे लैक ऑफ फैसिलिटीज़, तो आपको ये पॉल्यूशन तो होना ही होना। यहाँ पे आपके वाटर बॉर्न डिजीज़ होंगे, एयर बॉर्न डिजीज़ होंगे, और सिर्फ डिजीज़ तो नहीं है, साथ साथ में आपके एनवायरनमेंट भी ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो जा रहा है एनवायरनमेंट। आपकी वाटर जो पॉल्यूट है वो भी हो रहा है, एयर पॉल्यूट हो रहा है, क्योंकि आपको जगह नहीं है, पानी डंप हो रहा है। ऐसी एरिया में आपको रहना है, ऐसी जगह आपका पानी जहाँ से भी जो भी से मतलब थोड़ा बहुत जो सप्लाई हो रहा है वो सारे ख़त्म हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, ख़राब हो जा रहा है। एयर पॉल्यूट हो रहा है क्योंकि आपको डिस्पोज करने के लिए कुछ है नहीं, वेस्ट डिस्पोज आप कहाँ करेंगे, करने का जगह ही नहीं है। तो उस हालत में क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होंगे। तो ये सारे चीज़ को, एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, बिल्कुल ख़राब कर देंगे। और जो एरिया में एनवायरनमेंट ख़राब हो जाते हैं वो एरिया बिल्कुल रहने का लायक ही नहीं रहते हैं। तो ये सोचने की बात है, क्या सिर्फ हम रूरल से अर्बन जाना पसंद करेंगे या रूरल में बैठकर भी हम फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं, या किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ये था हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। मैं एक क्वेश्चन आपके पास रखा था और वो है कि जब रूरल सेक्टर से हम अर्बन सेक्टर में पहुंचते हैं, ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को अपने तरफ से, अपने लेवल में हम इसको ख़त्म कर सकें। टाउन या सिटी और रूरल सेटलमेंट ये तीनों मिलके एक काम करते हैं, और वो है, उसका काम होते हैं गुड्स, रिसोर्स और कंस्ट्रक्शन। ये तीनों मिलके यही काम करते हैं, और ये तीनों को अगर हम रूरल सेक्टर में अच्छी तरीके से चला सके तो हमारे लिए रूरल सेक्टर से अर्बन सेक्टर जाने की ज़रूरत ही नहीं होते हैं। हम हमारी जगह पर बैठकर ही हर एक फैसिलिटीज़ को अगर हम सही तरीके से ले सके तो हमें अर्बन सेक्टर में जाके सेम फैसिलिटीज़ को लेने की कोई मतलब नहीं रहते हैं। इसलिए वो प्रॉब्लम फेस ना करें, इसीलिए अपने जगह पर बैठ के हम जहाँ पे रहे, चाहे वो रूरल सेक्टर में रहे चाहे या हम अर्बन सेक्टर में रहे, लेकिन हम अपने जगह पे बैठ के दोनों सेक्टर को हम इस तरीके से बैलेंसिंग में रख के चल सकते हैं, जिसमें हमारी सोशियो कल्चर से लेकर इकोनॉमिक फैसिलिटी से लेके इन्वायरमेंट लेके सब कुछ बैलेंस में ही रहेगा। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे आगे जाके, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, जो आपके पास टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ उन सब क्वेश्चंस को देखें अच्छी तरीके से,
जैसे मैंने पिछले 2-3 एपिसोड से आपके साथ ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बहुत सारे मैंने टॉपिक के बारे में आपसे बात किया है, और उन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और अपना जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो है उसको भी आप देखें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन टॉपिक वाइज आते हैं जो आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चंस में नहीं है। तो आज मैं वही कुछ क्वेश्चन आपके पास लेके आई हूँ और साथ साथ में हम वो क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखी हूँ, ये क्वेश्चंस जो है नॉर्मली पिछले 5-6 सालों से रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं। उससे पहले भी करीब 2010-11 साल में भी ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैंने लिखा है जो आ चुके हैं। तो इसको आप अच्छे ध्यान से देखिए, क्योंकि टॉपिक वाइज एक क्वेश्चन है, ये आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन मैं ये भी बार बार बताऊंगी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी आपको पढ़ना है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके पास लेके आई हूँ कि ह्यूमन सेटलमेंट की जो यूनिट आपके पास है, यूनिट 4 ह्यूमन ज्योग्राफी में, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और आपको कैसे इसको सॉल्व करना है ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम। तो मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिफाइन अ सेटलमेंट। आप कैसे सेटलमेंट को डिफाइन करेंगे। हमने पहले ही बता दिया कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, आपको वही आंसर आपको एक्चुअली लिखना है कि ह्यूमन सेटलमेंट कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और किस वजह से शुरू हुआ था, ये आपको लिखना है। और इस तरीके से सेटलमेंट मेनली ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के दौरान ही सेटलमेंट शुरू हुआ था, ये आपको ज़रूर उसमें इंडिकेट करना है। सेकेंड आपके पास एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाउन एंड सिटी, विलेज एंड टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एंड कल्चरल टाउन। तो ये एक क्वेश्चन है टाउन एंड सिटी, ये दूसरे विलेज एंड टाउन, और ये तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एंड कल्चरल टाउन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बेटा, ये नॉर्मली 2 मार्क का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आ जाते हैं, ये भी 2 मार्क क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन डाल के वो शायद 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ना भी हो सकता है, डिपेंड होते हैं। तो ये जो है डिस्टिंग्विश करना है आपकी टाउन और सिटी में। सबसे पहले टाउन क्या है, सिटी क्या है, ये आपको लिखना है। उसके बाद पॉपुलेशन साइज के हिसाब से टाउन में कितना होते हैं और सिटी में कितना होते हैं। उसके बाद आपको ये लिखना है कि थर्डली जो आ जाते हैं पॉइंट, उसमें आपको ये लिखना है कि टाउन में आपको कितना ऑक्यूपेशन वाइज वो कैसा होंगे, फैसिलिटीज़ क्या होंगे, और सिटी में भी क्या होंगे, वो आपको डिफाइन करके दिखाना है। सो 3 या 4 पॉइंट्स इज एनफ फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्टिंग्विश। फिर उसके बाद आपके पास विलेज और टाउन आ जाते हैं। विलेज क्या है और टाउन क्या है, ये आपको लिखना है। ये किस तरीके का सेटलमेंट है, ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद सेम एज पॉपुलेशन साइज के बारे में दोनों की तरफ से लिखना है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से किस तरीके से इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ से लेके वो आपको लिखना है। और लास्ट जो है इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स देना है कि विलेज में कैसा होंगे, किस मतलब आपका नाम इसमें मेनली आपको लिखना है। और उसके साथ साथ टाउन में भी कौन सी एरिया टाउन के अंडर में आ जाते हैं, उसकी नाम, उस शहर की नाम आपको लिखना ज़रूरी है। सेम एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन और कल्चरल टाउन, ये दोनों में भी आपको लिखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होंगे और कल्चरल टाउन क्या होंगे। फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग सेटलमेंट। ये तो आपको मालूम ही पड़ गया कि सेटलमेंट की क्लासिफाइड आपको लिखना है। और उसके बाद व्हाट आर द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, मेंशन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दोनों की आपकी रूरल या अर्बन ये अलग अलग सा आ सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑब्लिक डाल देती हूँ, या रूरल सेटलमेंट आ सकते हैं या नहीं तो अर्बन सेटलमेंट आ सकते हैं, और उसकी कैरेक्टर क्या हो सकते हैं इसमें और एक क्वेश्चन मैं दे दूँगी। इसकी टाइप हो सकते हैं या इसकी क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो ये सारे आपको उस हिसाब से लिखना है। तो बेटा मेरे ख्याल में ये बहुत काफ़ी है आपकी चैप्टर सेटलमेंट के बारे में। और ये जो सेटलमेंट मैंने आपको पढ़ा है, प्लीज़ आप याद रखना, ये आपकी वर्ल्ड सेटलमेंट। सो कोई भी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन के लास्ट में ऑफ द वर्ल्ड और इन द वर्ल्ड हो, सो यू हैव टू लुक फॉरवर्ड दिस चैप्टर। आपको इस चैप्टर के हिसाब से आपको क्वेश्चन को